प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। मंदसौर के सुवासरा सीतामऊ क्षेत्र में प्रदेश सरकार किसानों की बेहतर उन्नति के लिए माइक्रो सिंचाई योजना की नींव रखने जा रही है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इलाके में प्रदेश सरकार ने 21 अरब 85 करोड़ की योजना का रोड मैप तैयार किया है। इन योजनाओं में कयामपुर सीतामऊ माइक्रो सिंचाई योजना के साथ 54 करोड़ की लागत से 10 सड़कें और 6 करोड़ की नल जल योजना के तहत घर घर नल पहुंचाए जाने की योजना तैयार की गई है। इलाके के नदियों पर छोटे बांध और खिलाड़ियों के लिए 2 करोड़ के खेल मैदान की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश कैबिनेट के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि कयामपुर सीतामऊ माइक्रो सिंचाई योजना में हर किसान के खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। वहीं नल जल योजना के तहत हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचेगा। योजना से क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास होगा। 2185 करोड़ मतलब 21 अरब 85 करोड़ की योजना उस बजट में कयामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना की स्वीकृति उसमें आ गई है, जो एक बहुत ही बड़ी योजना जो इतिहास रचेगी कि प्रत्येक किसान के खेत पर पानी पहुंचने वाला है। ये बजट में स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। शिवपुरी जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश और जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों का कलेक्टर अनुग्रहा पी ने सम्मान किया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में मेरिट में आने वाले सभी छात्रों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के चेक भी प्रदान किए। इस मौके पर कलेक्टर ने बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करनी होगी। इसके लिए आप प्रतिदिन समाचार पत्र, किताब और अभी तक जो किताब आप कक्षा 6 से 12 तक पढ़ते आए हैं, उन्हें पुनः अध्ययन करें। उन्होंने सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन का पालन करते हुए होशंगाबाद के दिव्यांग बच्चे अपनी प्रतिभा को न केवल निखार रहे हैं बल्कि इससे आय भी अर्जित कर रहे हैं। दरअसल दिव्यांग स्कूल के बच्चे अपने घर पर ही इन दिनों इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं, जिन्हें स्टॉल लगाकर लोगों की स्वेच्छा राशि के मुताबिक विक्रय किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। शहर के भविष्य दिव्यांग विशेष विद्यालय के शिक्षक योगेश शर्मा ने बताया कि बच्चे हर साल स्कूल में ही इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद है। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए उनके घर पर ही स्कूल संस्था की ओर से प्रतिमाएं बनाने में उपयोगी सामग्री, मिट्टी और औषधि बीज सहित अन्य सामग्रियां पहुंचाई गई हैं। गणेश विसर्जन के बाद भी औषधि पौधों के रूप में इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बच्चों ने ऐसी प्रतिमाएं बनाना भी शुरू कर दिया है। बहरहाल हर साल की तरह इस बार भी इन दिव्यांग बच्चों द्वारा तैयार की गई प्रतिमाओं को वितरण करने के लिए शहर में स्टॉल लगाया जाएगा। इन प्रतिमाओं का कोई मूल्य नहीं रखा जाएगा। जो भी लोग स्वेच्छा से प्रतिमाओं पर न्यौछावर राशि देंगे, वही स्वीकार कर इन दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई और उनके खर्च के लिए दी जाएगी। इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ग्वालियर शहर में 7 कोरोना स्क्वाड तैयार किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर से गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर कोरोना स्क्वाड वाहनों को रवाना किया। राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा किल कोरोना अभियान 2 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों के पालन में कलेक्टर ने कोरोना स्क्वाड गठित किए हैं। कोरोना स्क्वाड शहर के विभिन्न बाजारों में भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने तथा भीड़ भाड़ न होने देने से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएंगे। साथ ही मास्क न पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूलेंगे।
हर स्क्वाड में जिला प्रशासन व नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। कोरोना स्क्वाड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए चेक लिस्ट भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत शहर में शॉपिंग मॉल, होटल, दुकानों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा धार्मिक व पूजा स्थलों सहित अन्य संस्थानों व बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने का काम भी कोरोना स्क्वाड करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। सीहोर जिले में कोविड-19 महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का फैलाव तेजी से हो रहा है। इसे रोकने के लिए शासन प्रशासन किस तरह के कदम उठा रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि जिले में हर रोज नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्थिति जटिल होती जा रही है। फिलहाल जिले में 370 मरीज कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं। इनमें से 16 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 242 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में अभी तक 12 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में कलेक्टर ने अभी तक 128 कंटेनमेंट एवं बफर जोन घोषित किए हैं। पॉजिटिव मिले इन सभी कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा लगातार सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। साथ ही हर रोज पॉजिटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। जिले से अब तक कुल 5,552 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 4,714 सैंपलों की रिपोर्ट अब तक नेगेटिव प्राप्त हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। कोरोना काल में मलेरिया और डेंगू से बचाव भी जरूरी है। ऐसे में रतलाम जिले में कई प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। बारिश के साथ ही अब जिले में वेक्टर बॉर्न डिजीज डेंगू और मलेरिया का भी खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना काल में ये खतरा और भी गंभीर है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला डेंगू मलेरिया से आम जनता के बचाव की भी कोशिशों में लग गया है। जिला मलेरिया और कोरोना केयर के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रजापति ने बताया कि जिले में छोटे से छोटे ग्राम आरोग्य केंद्र पर भी रैपिड टेस्ट किट रखे गए हैं। इस किट की मदद से मलेरिया की जांच तुरंत होने के साथ ही उपचार भी तुरंत शुरू हो सकता है। ग्राम स्तर पर आशा, उषा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के साथ ही अर्बन स्तर पर भी मलेरिया के रोकथाम की ठोस कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए एंटी लार्वा टीम बनाई गई है, जो नगर निगम के साथ मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए टेमीफास दवाई का उपयोग कर रही हैं। हमारी जो 12 एंटी लार्वा की टीम है वो नगर निगम के एम्प्लॉइज के साथ कोऑर्डिनेट करके एरियाज में जाते हैं और वहाँ पे एंटी लार्वल एक्टिविटी करते हैं। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से अदिति मिश्रा। धार जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। इस वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवीन आईसीयू निर्माण, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के साथ ही 31 बीमारियों की जांच से संबंधित मशीनें भी लगाई जा रही हैं। धार जिला अस्पताल में आज सोमवार को डायलिसिस की 5 नई मशीनें इंस्टॉल भी कर दी गई हैं, जिसमें आज से डायलिसिस शुरू भी हो गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिला अस्पताल में अब कुल 9 डायलिसिस मशीन हो गई हैं। धार जिले में रोगियों के डायलिसिस के लिए जिला चिकित्सालय ही एकमात्र केंद्र है। इन नई मशीनों के इंस्टॉल हो जाने से डायलिसिस के लिए मरीजों को अब इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच प्रदेश की अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्याय प्रदान करने में पीछे नहीं रही। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की जिला अदालतों ने 51,985 मामलों की सुनवाई करते हुए तकरीबन 33,000 से अधिक मामले निराकृत किए, तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों ने 6,075 मामलों की सुनवाई करते हुए करीब 2,500 मामले निराकृत कर न्यायदान देने में एक नई मिसाल पेश की है। न्यायपालिका की इस उपलब्धि में अधिवक्ता समुदाय का भी अहम योगदान रहा। हालांकि शुरुआती दौर में ई फाइलिंग की इस व्यवस्था में अधिवक्ताओं को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन अधिवक्ता समुदाय ने न्यायालय की इस व्यवस्था में पूरा सहयोग किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। शाजापुर जिले में कोरोना की जंग में बेहतर तरीके से टीम वर्क के तौर पर काम किया जा रहा है और जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना की चेन को तोड़ने के हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी का परिणाम है कि शाजापुर जिला कोरोना की रिकवरी रेट के मामले में नीमच जिले को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश में 92% के साथ अव्वल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यह शनिवार तक कोरोना के 308 मरीजों में से 270 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं प्रशासन का पूरा ध्यान संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने पर है।
इसके लिए अब कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोरोना के संभावित मरीजों को तलाशने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं आइसोलेशन के दौरान भी मरीजों को बेहतर डाइट प्लान के साथ देखभाल की जा रही है। कोविड-19 सेल प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग ने बताया कि शाजापुर जिले में कोरोना के मरीज लगातार घट रहे हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है और कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना के मरीजों को चिन्हित करने के लिए हमारे द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों में सैंपलिंग बढ़ाने को लेकर कवायद की जा रही है। हमारा प्रयास है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ न रहे। सैंपलिंग कार्य में लगी टीमों को कहा गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में गंभीरता से सैंपल लेने का कार्य करे और सैंपल की संख्या बढ़ाए, जिससे कि मरीजों को चिन्हित किया जा सके और समय पर उन्हें उपचार मिल सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी और इतिहासकार डॉक्टर सुधा मलैया ने राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद के ढहे जाने के बाद एकत्रित मलबे से उन शिलालेखों को खोजने में मदद की है, जिनसे मंदिर के निर्माण और निर्माणक का पता चलता है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 6 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में दमोह की इतिहासकार डॉक्टर सुधा मलैया भी साक्षी रहीं। इन्होंने बाबरी मस्जिद के ढहे जाने के बाद एकत्रित मलबे से उन शिलालेखों की खोज कर फोटोग्राफी की थी, जिससे यह पता चला था कि राम मंदिर कब और किसने बनवाया था। बाद में इन फोटोग्राफ्स को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर सुधा मलैया ने बताया, तो जब समतलीकरण हो रहा था तो वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला था, जिसमें उस मंदिर के 40 अवशेष मिले थे। उनका अध्ययन करने हमारा दल गया था और फिर जब हमने उसको पढ़वाया आके दिल्ली में विशेषज्ञों से, एपिग्राफिस्ट होते हैं, और उन्होंने पढ़ा कि साकेत मंडल की राजधानी अयोध्या में एक विशाल सुंदर मंदिर था जिसके ऊपर स्वर्ण कलश थे। डॉक्टर सुधा मलैया ने राम मंदिर के निर्माण के अपने संघर्ष और अनुभवों को एक एल्बम में कैद किया है। इस एल्बम को अयोध्या से लौटने के बाद शनिवार को पत्रकारों से साझा किया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए भगवान राम की कृपा से उनको जो करने का मौका मिला, उसके लिए वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। पिछले दिनों किशोर कुमार की जयंती पर उनके जन्म स्थान खंडवा में वर्चुअल किशोर नाइट का आयोजन किया गया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किशोरदा खंडवा वाले के जन्मदिन पर कोरोना संक्रमण व जिला प्रशासन की गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए खंडवा में भव्य किशोर नाइट न करते हुए इस वर्ष वर्चुअल किशोर नाइट का आयोजन किया गया। जूम के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि किशोर समाधि स्थल को और अधिक विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही वृहद आयोजन हेतु एक बड़ा सभागृह बनाए जाने की भी बात कही। एसपी विवेक सिंह ने कहा कि किशोरदा ने अपने गीतों के माध्यम से प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। किशोरदा ने खंडवा को विश्व स्तर पर पहचान दी है। नगर पालिका निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने कहा कि खंडवा को किशोरदा की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, अतः किशोरदा की यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए प्रभावी आयोजन होते रहना चाहिए। किशोर प्रेरणा मंच पेज फेसबुक लाइव के माध्यम से सुजाता त्रिवेदी मुंबई व दत्ता देशमुख ने अपने गीतों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और राशिद अहमद खान। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार दर्शन। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा की।